यहाँ रहते हुए सभी साधक, दूर दराज बैठे हुए सभी साधकों की तरफ से योगी जी के श्री चरणों में सत सत नमन। आगामी कार्यक्रम 31 जनवरी से 2 फरवरी सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली में योगी जी का सत्संग। आप पोस्ट में जाके आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी वाले चैनल पे जाके पोस्ट में ज़रूर अच्छे तरीके से एड्रेस देखें। और जिस भी जिज्ञासु ने पोस्ट में जाके देख लिया है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो जिज्ञासु बाद में कि योगी जी भिवानी गए हों या सोनीपत गए हों, बाद में कॉल आती है कि हमें पता नहीं चला, तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, तो आप ये सत्कर्म ज़रूर करें कि जो भी जिज्ञासु योगी जी की वीडियो से प्रभावित है और वो इतनी दूर नहीं आ सकता, तो जो भी कार्यक्रम है वो अभी दिल्ली में है, तो जो भी नॉर्थ साइड के जिज्ञासु हैं उनके लिए बड़ा आसानी का होगा कि वो योगी जी का सानिध्य ले पाएंगे। तो कुछ साधक नहीं है तो उनसे अपन जान लेते हैं कि कैसे अपना कुटिया में आना होगा। नर्मदे हर जी, नर्मदे। तो आप योगी जी को कब से सुन रहे हो और कैसे यहाँ का पता मिला? 3-4 माह से सुन रहा हूँ मैं जी। तो यहाँ का पता कैसे मिला? उस यूट्यूब के माध्यम से। तो क्या अच्छा लगा आपको कि योगी जी का सत्संग? प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अलग से, क्योंकि आपकी इतनी उम्र है तो अगर आप अध्यात्म में हैं तो औरों को भी सुना होगा। हाँ, सुनना भी चाहिए। योगी जी तो कभी नहीं कहते हैं, योगी जी तो हमेशा स्वतंत्रता आज़ादी देते हैं कि जहाँ भी आपकी प्यास बुझे, प्यास बुझाने से मतलब होना चाहिए पात्र सामने क्या है। अगर वहाँ प्यास नहीं बुझ रही तो आगे चलना चाहिए, और प्यास बुझ रही हो तो वहाँ रुक जाना चाहिए। तो योगी जी का क्या आपको आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान है जो योगी जी का, उसमें क्या आपको अलग लगा जो आप सीधे चले आए? और संतों के प्रवचन में मिलावट बहुत ज़्यादा रही गई है ना। उसने गीता का, भागवत का, रामायण का, दूसरे संतों की वाणी को वो लपेट कर हमको सुनाते थे जी। हाँ। योगी जी के प्रवचन में ऐसी कुछ बात नहीं दिखी। एकदम सही। योगी जी तो कहते हैं कि ये कहानी है और कहानी ना सच होती ना झूठ होती, उससे जो सार है वो आप पकड़ लो। चलो जी, तो बहुत बढ़िया। आपका अपना कुटिया में आपका स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नर्मदे हर जी। तो आप कहाँ से हैं और कैसे योगी जी का आपको पता चला? मैं हरियाणा, भिवानी मेरा ज़िला है, और ईसा रोड पे जाटलुआ ये गांव से, वहाँ से आया हूँ मैं जी। और 5-7 साल पहले हम इकट्ठे साधु संतों में सत्संग भजन करते, तो वहाँ से थोड़ा सा ये जिज्ञासा हुई कि भाई आत्म जानकारी भी ज़रूरी है। 2-4 इस तरह के मेरे साथी मित्र रहे, तो उन्होंने यूट्यूब से माच्छे संतों का भ्रमण करें यार, आत्मज्ञान प्राप्ति हो, ये जिज्ञासा हुई। तो एक साथी ने बताया, एड्रेस दिया, तो 2-3 साल से लगातार समय समय पर इनके प्रवचन सुनते रहते यूट्यूब पे, तो वास्तव में बड़ा आनंद मिलता। तो ऐसा मालिक से बार बार ध्यान ये हुआ कि भाई मालिक कृपा करे, ऐसे संतों के शरण में जा कर के डायरेक्ट उनसे आमने सामने प्रवचन सुने जाए, ताकि आत्म कल्याण में शायद कहीं हमें जो है इस जीवन में राहत मिले। जी जी। तो इस ध्यान से बेटा है यहाँ अंजड़ में आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्होंने आग्रह किया कि मम्मी पापा दोनों आ जाओ, काफ़ी समय हो गया। तो फिर इस लालसा से नहीं आए, बल्कि ये ध्यान आ के भाई एमपी में बताते हैं वहाँ ये संत हैं, तो यदि इनके चरणों में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। तो इस लालसा से यहाँ आए हैं जी। और सबसे पहले ये ओंकार विश्व है जी, ये क्या बोलते हैं इसको, नर्मदा नदी के साथ ये ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ दर्शन भी किए और उसमें नर्मदा में स्नान भी किया। उसके बाद थोड़ा पवित्रता के साथ इतने उच्च कोटि के जो सन्यासी हैं, ये महात्मा हैं, इनके दर्शनों का, सत्संग का लाभ भी
वो इस जिज्ञासा के साथ हम यहाँ तक आए हैं आज। बहुत ही प्यारी जिज्ञासा आपकी, और आपकी जिज्ञासा को और आपके आध्यात्मिक मार्ग को देखते हुए अपनों की कुटिया में आपका स्वागत। और जिस यात्रा में आप लगे हैं आपकी शुभकामनाएं कि बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी, माता नर्मदे हर। माता जी आप बस अब इनके भतीजे के साथ हाँ, ये इनके पतिदेव हैं, तो माता जी उनके साथ आई हैं। और आप भी, आपका तो वैसा फ़ोन है ना, वैसा फ़ोन हो घर पे तो ज़रूर ये ड्राइवर है, तो सत्संग सुनना भी है। बहुत बढ़िया। तो ये कितना अच्छा भाव कि एक वीडियो देख के, क्योंकि हर कहीं योगी जी का कहना कि हर एक बंदा कहीं ना कहीं ज़रूर लगा है, और अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने तरीके से हर किसी की यात्रा, किसी की तेज़, किसी की धीरे, तो यात्रा तो हर कोई कर रहा है। किस तरह से एक प्रत्यक्ष ज्ञान बड़ा ही सुंदर इन महोदय ने बताया कि कोई गीता को लेके, कोई रामायण को, कोई महाभारत को, तो योगी जी कहते हैं कि वो कथाएं होती हैं या तो वो प्रवचन होते हैं जो दूसरों के उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, उनका आत्मीयता से खुद का ज्ञान नहीं है। तो बहुत ही सुंदर लगा ये कि स्पष्टीकरण था, एक ईमानदारी कि योगी जी खुद का ही ज्ञान बोलते हैं और किसी का लेके, क्योंकि बचपन से ही अपन हर किसी ने, कोई बहुत ही रेयर होगा कि जिसने गीता के श्लोक ना एक दो आते हों, या हर घर में ही गीता का एग्जाम्पल दिया जाता है, महाभारत का, लेकिन असली उसका क्या अर्थ है वो नहीं पता। और फिर ये होता है कि वो शायद हुई या नहीं हुई वो भी नहीं पता। तो बड़ा एक अप्रत्यक्ष वाला, अप्रगट वाला चीज़ें सामने आती हैं जो कि द्वंद्व पैदा कर देती हैं, क्लैरिटी नहीं आती कि अध्यात्म क्या है। हरियाणा वाले महोदय जिज्ञासु ने जैसा कि बड़ा प्यारा बताया कि कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान उनके सामने आया और जिज्ञासा हुई। तो बेटे के बुलावे से नहीं कि उन्होंने माता पिता को बुलाया, लेकिन इस लोभ में कि अगर वहाँ जाने को मिलेगा तो ये लोग आए। तो एक सत्संग की, अपने से मिलने की जो याद है कि एक संत ही की कृपा हो और हम जो मार्गदर्शन वो दें, उस पर चलने की जो हमें ताकत मिलेगी, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष योगी जी के दर्शन और जब सत्संग दोनों चीज़ें मिल जाएं, तो वो ऊर्जा डायरेक्ट जब हम फील करें तो रास्ता और ज़्यादा सुगम हो जाता है। तो दोबारा से गुहार कि आप दोबारा जाके आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग और आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी वाले चैनल पे पोस्ट में जाके ज़रूर देखें कि जो आगामी सत्संग है, जिसने भी देख लिया हो, तो जो भी जिज्ञासु, क्योंकि एक बहुत भारी तादाद में, चाहे हरियाणा भिवानी में सत्संग हुआ हो या हरियाणा सोनीपत में सत्संग हुआ हो, तो बहुत ही जिज्ञासुओं ने बहुत प्रबल भाव योगी जी के लिए दिखाया था। तो ये हमारा परम दायित्व बनता है कि जिन भी साधकों को, जिन भी जिज्ञासुओं को पोस्ट में पता चल गया है, तो वो अपने किसी भी तरीके से कि डीपी पे वो स्टेटस लगाएं कुछ दिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। अधिकतर लोग पोस्ट में जाके नहीं देखते हैं तो उनको नहीं पता चलता, और जिसको लाइव के माध्यम से पता चल गया है कि 31 जनवरी 2026 से 2 फरवरी लगातार 3 दिन का सत्संग योगी जी का, सुबह 11 बजे से सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली, लाइव से पता चला हो, पोस्ट में पता चला हो, जिधर से भी पता चला हो, या ये वीडियो बाद में अपलोड होके जब जाए तब पता चले, तो आप अपना सत्कर्म बढ़ाएं कि अगर आपको किसी ने ज़िंदगी में कहीं रास्ता दिखाया, कि किसी ने वीडियो दिखाई, जैसे कि ये जिज्ञासु हरियाणा वाले ने बताया कि इनके 4-5 दोस्त, तो उन्होंने इनको वीडियो दिखाई, तो कोई ना कोई निमित्त बनता है। योगी जी कहते हैं कि गिराने में कोई निमित्त बनता है तो उठाने में भी कोई निमित्त बनेगा। तो और ये सत्कर्म होगा कि आप किसी को परमात्मा के रास्ते लगा के कुछ अपना सत्कर्म बढ़ाएंगे। तो ये ज़रूर करें कि किसी का भी 3 दिन का बहुत ही प्यारा सानिध्य योगी जी का, और एक जीवन जीने का तरीका जो आत्म कल्याण तक अपने को लेके जाए। कोई दिखावा नहीं, कोई कहानियाँ नहीं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, और कोई भार वाला नहीं कि अपने को समझ ना आए। प्रत्यक्ष ज्ञान एकदम प्रैक्टिकल है, जो बिल्कुल ठेठ भाषा में और ठेठ बिल्कुल ग्राउंडेड की, ये हर बंदे को मानना नहीं,
उसको डायरेक्ट समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे ही एक्चुअल में होता है। तो इतने सुगम तरीके से अध्यात्म का रास्ता योगी जी द्वारा दिखाया गया है। तो आज जिन लोगों ने लाइव में अपने इंग्लिश में क्वेश्चन रखे, तो फिर से उनको एक ही सलाह जो बार बार दी जाती है कि हिंदी में टाइप करना सीखें, क्योंकि आपके क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं और आपकी समय और ऊर्जा जो टाइप करने में गई, आप ध्यान से सत्संग भी नहीं सुन पाए होंगे। तो आप हिंदी में क्वेश्चन रखेंगे तो जिसकी भी सेवा होगी, पढ़ने वाला आपके क्वेश्चन पढ़ेगा, क्योंकि ये योगी जी का आदेश है कि हिंदी वाले ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो क्योंकि आप भी देख रहे थे कि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन, 2.5 घंटे जो सत्संग चला, आपके प्रश्न लिए गए और बहुत बारीकी से, बहुत ही गूढ़ रहस्य के साथ जो तात्विक सत्संग आज हुआ, तो वो क्वेश्चनों पे ही डिपेंड था। तो हिंदी में अगली बार जब संडे आए तो 6 दिन का वेट करें और हिंदी में टाइप जब तक करना सीख लें तो अपने क्वेश्चन हिंदी में ही रखें। तो कुछ ही देर में हम योगी जी के द्वारा अपने आत्मिक कल्याण के लिए अपने रास्ते में आई समस्याएं, कैसे एक छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को पता नहीं कि ये भी आध्यात्मिक हो सकती है, और हम कारण ढूंढते रहते हैं और वो कारण के पॉइंट पे हम ज़िंदगी भर भी नहीं पहुंच पाते कि ऐसा क्यों, और क्यों ले लेके ही ज़िंदगी भर ढोते रहते हैं। तो यही अध्यात्म है कि जहाँ मेरा क्यों खड़ा हुआ और ये क्यों ही मुझे वहाँ तक ले आया, और जहाँ क्यों को सोल्व करने वाला, इस क्यों का जवाब देने वाला एक संत अगर हमारी ज़िंदगी में है तो ये बहुत ही सुनहरा पल कि कोई मेरी समस्या का समाधान करने वाला मुझे मेरी ज़िंदगी में मिला। तो धन्यभागी हम सब साधक जो प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़े या वो किसी भी ज्ञान से जुड़े, ज्ञान ज्ञान है। योगी जी यही प्रत्यक्ष ज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है कि वो ये नहीं कहते, वो कभी बांधते नहीं, ना किसी इंसान को ना किसी ज्ञान को, ना ही योगी जी कभी किसी का खंडन करते और ना ही किसी चीज़ को बढ़ावा कि ये राइट है तो ये रॉन्ग। प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि बस तुम अपने आप को जांचो कि अगर तुम चल रहे हो तो दूरी का तुम्हें ज़रूर पता होगा, तुम्हें अंदर महसूस होगा कि मैं चल रहा हूँ, तो वो खुद को ही पता चलेगा, ये बाहर दिखावा करने की बात नहीं है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान की बहुत ही प्यारी विशेषता जो मुझे खास करके लगती है कि अगर हम चल रहे होंगे तो खुद को पता होगा, अदर बाहरी कुछ भी आप मंत्र माला कुछ भी शास्त्र अध्ययन अगर हम दिखावे में करते हैं या अपने को एक वजन लग रहा है, तो हम आज तक दूसरों को देख के ही हर काम करते आए हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ये सब धारणाएं, ये जो डर है वो प्रत्यक्ष ज्ञान एक झटके में ही दूर कर देता है, इस अंधेरे को, इस डर को। तो आए हम फिर से योगी जी के श्री चरणों में सत सत नमन कि यहाँ वाले साधक और दूर दराज जो बैठे हुए, बहुत ही प्यारा भाव योगी जी के अमृतवाणी सुनने में जो उनका अपना सहयोग अलग तरीके से, तो उन जिज्ञासुओं की तरफ से, हम सभी साधुओं की तरफ से योगी जी के श्री चरणों में बार बार वंदना कि हमारा अपना आत्म कल्याण जो एक सूक्ष्म बुद्धि का प्रमाण है, तो वो विवेक, वो सूक्ष्म बुद्धि आपकी कृपा से ही संभव हो पाएगी, और आपका ज्ञान जो जन्मों जन्मों की कलुषता को मेरी दूर करेगा। यही आस विश्वास के साथ मैं इस मार्ग पर आपके सानिध्य में ऐसे ही लगे रहें, और एक दिन जो आपने कल लाइव में कहा कि आराम आपको तब मिलेगा, हम वही आराम कि कब हम अपने गुरुदेव को आराम दिला पाएँ, तो जितना जल्दी हो सके मुझे वो समझ में आए और मैं अपने शव की यात्रा में पहुंच के वो पताका लहरा पाऊँ कि आज मैं, जैसे पिता एक नाज करता है कि जब बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो पिता नाज करता, सिर उठा के बोल पड़ता है कि ये मेरी औलाद हैं। हम वो शिष्य बने कि गुरुदेव खुद कह उठे कि हम उनकी एक प्रमाणिकता खुद साबित हुए कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान के जिज्ञासु हैं। तो अलग पहचान देना वो गुणों से और कर्मों से होती है कि जब जो हमारी विचारधारा है वो जब मेरे कर्मों में उतरेगी तो हट के पता चलेगा। तो इन्हीं सब आस विश्वास के साथ योगी जी के श्री चरणों में बार बार वंदना। कुछ ही क्षणों में योगी जी का सत्संग और आगामी आने वाले कार्यक्रम का तो ज़रूर आप सबको शेयर करेंगे।
वृंदावन। जोगी जी, जय जब हम पैदा होते हैं, कोई भी धर्म में हो, कोई भी परिवार में हो, तो वहाँ पे एक बच्चे के अंदर जब संस्कार या वहाँ का घर का माहौल, कुछ ट्रेडिशन, वहाँ के रीति रिवाज होते हैं और उसमें हमारी बुद्धि को बांध दिया जाता है। चाहे वो सुबह उठ के कि स्कूल भी अगर बच्चा जा रहा है तो तुलसी को ही पानी दे दे, या सूर्य नमस्कार करके जा, या नहीं किया तो बेटा एक बार मंदिर में हाथ जोड़ दे। कोई कोई कुछ भी बनाओ, टेम्पल बनाओ तो हाथ जोड़ना। तो उसके बाद क्या होता है कि उसका मतलब तो सही अर्थों में नहीं पता होता हमें। कोई भी किताब पे पैर लग गया तो उसको नमन करो। तो ये ट्रेडिशन का रूप ले लेती हैं एक, कि ऐसा करने से मुझे ऐसे करना, और वो हम हैबिचुअल हो जाते हैं ऑटोमेटिक कि मंदिर आया हाथ जोड़ लिया। लेकिन हाथ क्यों जुड़ा वो भी नहीं किसी ने बताया, क्या भाव मुझे करना था वहाँ पे ये भी नहीं बताया गया। तो अगर मैंने अगर हाथ नहीं जोड़े कभी, तो मुझे एक डर की भावना आएगी, अरे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बुरे कर्म इसलिए, कभी मंदिर नहीं जाता इसलिए तेरे साथ उल्टा हुआ। तो जो मेरे अंदर डर की वो है, या कोई कहीं भी अगर मुझे लेके गया ऐसी जगह में, तो अगर मुझे वहाँ लॉजिक लग रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कीर्तन करते हैं, रात भर लोग ऐसे कीर्तन करते हैं कि इतनी आवाज़ें आती हैं कि सुबह जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना होता है, या ड्यूटी वाले जो बंदे हैं, तो वो इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी तेज़ तेज़ के राम राम सतत एक कीर्तन चलता है, तो जिससे ना तो उनका भाव झलकता है, और वो रात भर चाय पी के या माता का जगराता है समथिंग, अगर किसी की भावना को ठेस लगे तो क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर हम उनको जाके भी बोलते हैं कि, क्योंकि एक्चुअल में अगले दिन बड़ी परेशानी होती है, चाहे जॉब करने वाले को हो और चाहे स्कूल या कॉलेज में जाने वाले यूथ को हो, और उसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगता। लेकिन एक डर मेरे अंदर है कि अगर मैंने जाके बोला, अरे माता नाराज़ हो जाएगी, या मैं तो नास्तिक हूँ, या तू हिंदू नहीं है, या मुसलमान नहीं है, इस तरह की सांप्रदायिक बातें भी मेरे अंदर डर पैदा कर देती है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का 19-20 कुछ घटना होती है, तो मैं रिलेट कर लेता हूँ कि मैंने ये काम किया, मतलब ठेस पहुँचा दी इस तरह की, और वो कोई ठेस भी नहीं है क्योंकि वहाँ लॉजिक दिखता है। तो ये जो मेरे अंदर डर है, एक धार्मिक डर, अगर मैं कहूँ कि जो मेरे माँ बाप ने या इस समाज ने जिस भी टाइप से, किसी भी धर्म में भी, संप्रदाय में भी इस तरह का, घर वाले वही करते हैं जो समाज चाहता है। और वो डर मेरे अंदर आज अध्यात्म को लेकर इतना ज़्यादा डर है कि अगर हमारे हरियाणा में एक ईंट को अगर ऐसे कर दें शेप में बस, तो बोलेंगे ये माता है, और माता के नीचे माथा टेक, और वहाँ कुछ नहीं है, कुत्ते मूतते रहते हैं वहाँ पे, और दिन नहीं है। कोई एक स्पेशल कोई डे आएगा तो उस दिन झाड़ू झूड़ू लग जाएगी, बस ईंट की ऐसे शेप कर दे तो उसको बोलेंगे माता है ये। तो ये मेरे अंदर जो डर है, और एक्चुअल में उससे बच्चा हमेशा एक वृद्ध अवस्था तक आ जाता है ज़िंदगी में, लेकिन जो वो धारणाएं हैं वो नहीं टूट पाती हैं। और एक डर की एक वो है कि अगर हम कभी बैठें और अपने उन दिनों को याद करें, यार वो नुकसान हो गया या ये हो गया, तो हम ये लॉजिक नहीं लगाते वो नुकसान शायद हमारी पूरी नॉलेज नहीं थी, या कंपटीशन का ज़माना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम रिलेट करते हैं धार्मिक उस चीज़ से। तो ये धार्मिक डर हमारा कैसे निकले, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। कोई भी डर आपका तब निकलेगा जब आप फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर देंगे। ठीक है, आपकी कमजोरी फ्री में पाने की इच्छा डर का कारण है, और जब तक आपको फ्री में चाहिए तब तक आप डरे रहोगे। सीधा कारण है फ्री में पाने की इच्छा। आप पढ़ाई में कमज़ोर हो तो आपको कहीं न कहीं माथा टेकना ही पड़ेगा, चाहे वो मंदिर में न टेक के, मस्जिद में न टेक के, चर्च में न टेक के, गुरुद्वारे में न टेक के, शिक्षक के सामने ही टेकना। हो सकता है शिक्षक की चापलूसी करने लगे। ठीक है, कमजोरी, आप जब कमजोरी सीधा खुद न निकाल के और किसी के द्वारा निकलवाना चाहते हो, तो वहाँ पे झुकना पड़ता है। ठीक है, और वो झुकना आपको कायर और कमज़ोर बनाता है। काश माथा ही टेका तो मार्ग के लिए खोज टेकते कि आप मुझ पे कृपा करो, मुझे मार्ग बताओ, मैं अपनी कमियों को निकाल पाऊँ। लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम मेरी कमियों को सीधा निकाल दो, मुझे कुछ ना करना पड़े। ठीक है, तो
फ्री में पाने की इच्छा, आपकी कमजोरी कहीं न कहीं आपसे माथा टेकवा रही है। ठीक है, कहीं न कहीं कोई मंदिर के सामने नहीं टेक रहा है तो मस्जिद के सामने टेक रहा है, मस्जिद के सामने नहीं टेक रहा है तो दरगाह के सामने नहीं, दरगाह के सामने टेक रहा है, दरगाह के सामने नहीं टेक रहा है तो गुरुद्वारे के सामने सामने टेक रहा है। मतलब कहीं न कहीं वो फिर को नहीं तो शिक्षक प्रिंसिपल से चापलूसी कर रहा है, कहीं न कहीं वो झुक रहा है कि कुछ सीधा कमियां न निकाल के किसी के द्वारा सीधा कमियां निकलवाना चाहता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है हमारी। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए हमें? मतलब अपने से ही वो कमियां निकालनी चाहिए। हाँ, हमें स्वीकार करना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, और इस कमियां को निकालने के लिए मैं किसी की सहायता लूँगा। ठीक है, किसी की सहायता लूँगा। तो जब तक फ्री में पाने की इच्छा है आपका माथा दबाव संकोच में झुकता रहेगा। काश आपका माथा संस्कार में झुकता, सामर्थ्यवान होकर झुकता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको जरूरत हो तो बोलना। काश माथा ही झुका तो इस भाव से झुकता तो आप कभी मूल तक पहुंच जाते। लेकिन आप कायर कमजोर बन जा रहे हो क्योंकि हर समय आप भिखारी बन रहे हो। ये मांग, ये माथा टेकना, पूजा पाठ आपको भिखारी बना। काश माथा ही टेके तो सामने वाले की जरूरत के लिए टेकते तो आप कभी मूल तक पहुंच जाते कि अगर मैं आपके काम कुछ आ सकूं तो मुझे बताओ। तब आपकी महानता है, तब आप महान भी बन जाते। आप तो भिखारीपन में माथा टेक रहे हो। जितना ज्यादा भिखारीपन उतना ज्यादा पूजा पाठ, उतना ज्यादा आप माथा टेकोगे। उसे गोद में ले लो। समझ रहे हो? तो जब तक फ्री में पाने की इच्छा है, चाहे अध्यात्म हो चाहे पॉलिटिक्स हो, जब तक फ्री में चाहिए तब तक आपको कोई ठगने वाला आ जाएगा और वो आप ही के टीम का है। क्या? हाँ, आप ये ना समझो कि वो आसमान से उतरता है, किसी दुनिया से आता है। वो आप ही में से एक था, वो ज्यादा लालची था। तुम कम थे वहीं रुक गए। ठीक है, ऑप्शन में जीते गए, लेकिन वो ज्यादा लालची था। वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का आश्वासन देने लगा। तुम में से एक था वो, तुम में से वो एक था, कोई अलग से नहीं आया। वो चाहे बाबा हो, चाहे साधु का भेष हो, चाहे राजनेता का भेष हो। उसने देखा कि तुमको बस फ्री में चाहिए, कोई आश्वासन देने वाला चाहिए। जब उसने ये देखा कि नहीं, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है फ्री में पाने की इच्छा का, और बस इनको आश्वासन देना है, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो वो कहा कि दे दो आश्वासन। क्या चाहिए? बिजली फ्री चाहिए, तुम मुझे जिता दो। क्या चाहिए? बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। अब ये वो दिमाग से पब्लिक नहीं सोच रही है कि चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, वो फ्री में कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? देश का पैसा तुम्हारे नाम से निकालेगा, खुद लूटेगा, और फ्री में तुम्हें तो लग रहा है मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी पीढ़ियां भरेंगी। तो ये समाज में जब तक फ्री में पाने की इच्छा है, एक भ्रष्ट समाज का निर्माण होगा। उसके जिम्मेदार हम आप हैं और कोई नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति 100-200 हजार रुपए लेके लाखों का आश्वासन दे रहा है, कैसे दे रहा है? क्या ये लॉजिक, क्या आधार है कोई? लेकिन आप एकदम जाते हो, मंदिर में जाते हो, और कोई कहता है कि नहीं तुम एक काम करो, 2100 चढ़ाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, टेंडर पास हो जाएगा, और तुम चढ़ा देते हो। क्या?
तुम खुद सोचो कि 2100 में ऐसा होता है क्या? और वो देखिए ना कि चाहे वो मंदिर में हो चाहे जहाँ भी हो, मैं पूरे संप्रदाय धर्म मजहब की बात कर रहा हूँ, कि वो व्यक्ति तुमसे मांग रहा है। अगर वहां पे ऐसा कुछ समझा होता तो सुबह आके उससे ही बोल देता कि शाम तक की मुझे मजदूरी इतना दे देना। क्या सही। वो तुमसे क्यों मांग रहा है? उसे पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन तुम आ रहे हो इसके पास, ये आश्वासन देने बैठा है, ये देगा ना, लेकिन तुम तो दोगे। तुम्हें बस एक झूठा आश्वासन देना है, और तुम कहीं ना कहीं तो जाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाओगे। जैसे यहाँ गए नहीं हुआ, फिर तुमने कुछ दिन बाद वहां गए, तब से आपका समय ही आ गया, हो गया। तुम लगा कि नहीं यहाँ जाने से हो गया, नहीं। क्या ये तुम्हारे खून में हो गया है कि बस मंदिर जाओ मांग करो, मस्जिद जाओ मांग करो, गुरुद्वारा जाओ मांग करो, दरगाह में जाओ मांग करो। वहां लोग बैठे हैं और उन्हें पता है ये नहीं देगा, इसलिए तो तुमसे मांग करते हैं और कहते हैं जो मांगना है मांग लो। तुम्हारे पास जरा सा बुद्धि है तो ये सोचो कि जो व्यक्ति कह रहा है जो मांगना है मांग ले, उसने सुबह से शाम तक की दिहाड़ी उससे क्यों नहीं मांगी, तुमसे क्यों मांग रहा है? लेकिन तुम लालची हो, तुम्हें ये दिख के भी नहीं देख पाओगे। क्या तुम देख के भी नहीं देख पाओगे, और तुम डर के कारण हाथ जोड़ते हो, माथा टेकते हो। सही पूछो तो तुम माथा टेकते भी नहीं। माथा टेकना तो तब हुआ जब आप संस्कार में और आप समर्थवान होने के बाद भी आप किसी को प्रणाम कर रहे हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, तब झुकना हुआ प्रेम में। आप तो दबाव, संकोच में, कमी में आप झुक रहे हो। ये झुकना आपको कायर बनाएगा, बुज़दिल बनाएगा, अधार्मिक बनाएगा। और ये तब तक रहेगा, और ये समाज में तब तक भ्रष्टाचार होता रहेगा जब तक तुम्हें फ्री में चाहिए, मुफ्त में। बन जाता हूं मेन इन्हें लूटने का। तो आपका कहना है कि हमारे अंदर जो भी कमजोरी होती है उस कमजोरी का ही आगे वाला फायदा उठाते हैं। हाँ, और वो आगे वाला तुम्ही में से एक है, वो कमजोरी हमें पता है, उसे पता है, नहीं। जैसे आपको मेरा भी पता है। एक आध्यात्मिक डर है, और वो डर ले लेके अगर मैं मंदिरों में या कहीं भी कथाकार या प्रवचनों के पास में मैं माथा टेक के ये कहूँ कि भैया मेरा आगे की टिकट सुगम रास्ता कर देना, आत्मिक कल्याण मेरा हो जाए, जिसमें हम चढ़ावा देते हैं, तो उसके अंदर वो जो डर है वो मैं कैसे निकालूं? आगे का सही कर देना, इसका मतलब आपका पेपर ही गड़बड़ है, आपका कर्म ही गंदा है, तभी तो आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो आप कर्म को सुधारो ना, कर्म आपको तारेगा ना। आपका कर्म जहां आपको ले जाएगा वो थोड़ी नहीं ले जाएगा। वो क्या है, वो भी उसी लाइन में खड़ा होगा, वो भी उसी लाइन में खड़ा होगा, वो अलग लाइन में थोड़ी नहीं खड़ा होगा। शुरुआत और आखिरी सबका एक ही होता है। क्या? जन्म और मरण। देखो शरीर सबका एक ही तरह से क्रिया किया जाता है ना, कुछ अलग। ऐसा तो नहीं कि उसके शरीर के लिए ऊपर से कोई आता है, ऐसा तो नहीं है। तो सबको लाइन में लगना है। कर्म का लेखा जोखा आपके पास होगा और लाइन होगी, लाइन में खड़े हो जाओगे। आप देखो ना, आप जरा इतिहास देखो। कृष्ण भगवान जिसके द्वारा जन्म हुआ होगा, महान कर्म तो उनका था ही एकदम। ठीक है। अब आप सोचिए कि क्या उन्होंने ऐसा अपराध किया होगा जिसके द्वारा जन्म हुआ कि उनके सामने कई बच्चे मारे गए। ठीक है, क्या उनकी दुर्गति मानसिक हुई होगी जब एक बच्चों का जन्म हुआ और उनके सामने ही मारे गए? तो क्या कुछ तो ऐसा सत्कर्म किया होगा उन्होंने जीवन में कि कृष्ण जैसा महान पुत्र पैदा हुआ? नहीं।
और क्या ऐसा उनसे दुष्कर्म हुआ था कि उनके सामने कई बच्चे मारे गए, और मारने वाला भी अपना ही था। हाँ, बंदी बना लिया, कारागृह में डाल दिया। तो वो सत्कर्म ने दुष्कर्म को नहीं काट पाया। हम क्या माइनस प्लस में पड़े रहते हैं। अब देखिए जीसस को परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं। परमेश्वर, उन्होंने खुद कहा है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ठीक है। अब देखिए कि उनका बोलना है परमेश्वर का, वो सीधा उनसे मिलना था, लेकिन देखिए उनके कर्म कुछ बाकी था, उन्हें सूली पे लटका दिया गया। क्या कैसे तड़प के, क्या तड़पना हुआ होगा उनका, क्योंकि शरीर को चोट लगी तो तड़पना होता है। कोई चिल्लाता है तो कोई देखता है, कोई बर्दाश्त करता है, बस इतनी सी बात है। फिर इसके बाद मोहम्मद का ले लो, वो जब थे तो उनके पास खाने को पेट भर भोजन नहीं था। क्या पेट भर भोजन नहीं था। गुरु नानक जी का ले लीजिए, कैसा उन्होंने जीवन जिया है, भूखे कहीं भी ऐसे पड़े रहते थे। हाँ, क्या उनकी जिंदगी थी। तो आप देखिए कि जिसके द्वारा वो बता रहे हैं कि हम आपको बचा लेंगे, वो खुद नहीं बचे। राम अपने पिता को नहीं बचा पाए क्या? एक साधारण पिता का श्राप, ठीक है। यहाँ अनेक उपाय बताते हैं कि आओ हम महामृत्युंजय करा दे, आओ ये करा दे, आपकी आयु लंबी हो जाएगी। ऐसा होता अभिमन्यु का नहीं करवा देते का? कृष्ण अगर किसी की जान बचाते तो अभिमन्यु को नहीं बचाते। अर्जुन का यही प्रश्न था, मैं होता मेरा पुत्र मारा नहीं जाता, तुम थे क्या कर रहे थे? तब उन्होंने योगेश्वर रूप लेके जिस लोक में अभिमन्यु थे उन्होंने दिखाया है कि अभिमन्यु है। बोले कौन? वो गए, बोले कौन? अभिमन्यु। अर्जुन ने कहा अभिमन्यु बेटा। बोले कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? वहां से उनका मोह भंग हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, तो आप में इतनी बुद्धि नहीं कि जब वो नहीं बच पाया तो आपको कैसे बचाएगा। इतनी समझ तो, इतनी विवेक, इतनी समझदारी तो हमें रखनी चाहिए। लेकिन हमारी लालच, भूखा जानवर, लालची आदमी परिणाम नहीं देखता। क्या पता है उसे परिणाम? क्या परिणाम का पता है? जानवर भी देखो छुप छुप के धीरे 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 रसोई में हिल कर, कुत्ता है या कोई जानवर है, धीरे धीरे खाता है। नहीं, उसे डर है पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन भूख है। क्या है? मरेगा तो ऐसे भी मर रहा है। देखिए दोनों स्थिति में वो मर ही रहा है, तो मरता क्या न करता। तो चलो पशु तो ठीक है, अपनी भूख के लिए किया, लेकिन तो सिर्फ मात्र अपनी कामनाओं के लिए, मान के चक्कर में तुम इतना गिरते जा रहे हो, इतना भिखारी होते जा रहे हो कि आप अपना आयु बढ़वा रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। आप कह रहे हो जितना पाप किया कोई यज्ञ हवन कराओ, उससे वो हो जाए, उससे खत्म हो जाए। ऐसा होता तो राम जी हवन नहीं करवा देते अपने पिता के लिए कि श्रवण के पिता का श्राप हट जाए। यार मेरा पिता पुत्र वियोग में मर जाएगा। 3 माँ उनकी विधवा हो गई और तुम राम से जाके प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे, क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती क्या बोलते हैं, मतलब पति जिंदा रहे, हम सौभाग्यवती। बताइए, हाँ अब बताइए, आप उनसे मांग रहे हो। अब ऐसा होता तो अपनी माँ को नहीं वरदान देती। उनकी माँ खुद सामने विधवा हो गई। 3 दशरथ मरे 3 माँ विधवा हो गई। नहीं, अब आप सोचिए ये सब बातों को, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं, कसम खा लिए हो कि सब समझने के बाद भी कुछ तो उपाय होगा। क्या? कुछ तो उपाय होगा। और ऐसे लोग आपके लालच का फायदा उठा रहे हैं, और आपको पता भी है। सबसे बड़ी बात यार, ये सब बातें खूब बचपन से घंटा बजा रहे हो, बचपन से रामायण सुन रहे हो, सारी बातें पता है, कर्म के सिद्धांत को भी समझते हो, कहते हो जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा, फिर भी तुम अनेक उपाय करवाते हो, मुझे बचा लो,
मुझे बचा लो। अरे कोई इस दुनिया में आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है कोई किसी को बचा ले। एक आदमी बचा सकता है, सिर्फ आप भोग कर या तो न करके, बस, दूसरा नहीं। और यहाँ पे कोई आए बचेगा ही नहीं, इस सिस्टम में कोई भी आएगा, कोई भी आ जाए उसे भोगना ही पड़ेगा। जज सबके लिए सजा सुना रहा है, लेकिन जज भी अगर पकड़ा गया तो वो वहीं खड़ा हो जाएगा जहां कैदी खड़ा था, और उसके लिए एक जज आएगा। यहां तक सम्राट भी सबको सजा सुनवा रहा है, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर वो भी घोटाला में पकड़ा गया तो वो भी वही कैदी की जगह खड़ा हो जाएगा। ये गजब सिस्टम है, यहाँ का मालिक सिस्टम है, यहाँ का मालिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये पूरा सिस्टम काम करता है। आप ये मत समझो ये मालिक है, कोई मालिक नहीं है, सिस्टम मालिक है, और सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई बचेगा नहीं। आप देखो ना जितने लोग हुए सब रामकृष्ण परमहंस उस स्थिति पर अपने कैंसर को भोग के खत्म हुए। कोई नहीं, ये इतना सिस्टम इतना मजबूत है ना, कोई बच ही नहीं सकता। यहाँ प्लस माइनस होता ही नहीं, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता। एक तो ये है कि जैसे हम तो इतने आदी हैं कि सामने पुलिस अगर हो तो सीट बेल्ट लगा ले, हेलमेट लगा ले, और अगर नहीं है तो चलो भाई निकाल दो ऐसे ही। मतलब हम इस टाइप के ये हमारा क्या है, इतनी मूर्खता कि सामने अगर एक दंड रखा है तो हम सीधे हैं, और ये सिस्टम जो है जो प्रकृति का दिखता भी नहीं है, इस कारण से मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही क्रम। सीट बेल्ट आप वो सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आप सुरक्षित रहें। हाँ। वो पुलिस देख के लगाने के लिए उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। जब लड़ेगा गाड़ी, सीट बेल्ट नहीं होगा, तब वो अपना परिणाम देगा। क्या? तब तुम कुछ नहीं कर सकते। तब कुछ नहीं कर सकते आप। ये सिस्टम बड़ा मजबूत है। सिस्टम अगर बनाया गया है ना, कोई बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। चाहे वो देखो ना, जो बचाने का आश्वासन दे रहा है, किसके सहारे दे रहा है? क्या वो बच पाया? वो देखो, आप मूल तक जाओ, जिसके द्वारा वो आश्वासन दे रहा है, क्या वो बच पाया? क्या जब वो नहीं बच पाया तो वो कैसे उसे बचवा लेगा? वो तो अगर एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर किसी को बचाएगा तो शुरुआत अपनों से करेगा। अगर कृष्ण भगवान को किसी को बचाना ही होता, लंबी आयु ही देना होता, तो अपने भांजे को देते नहीं? अभिमन्यु मारा गया। राम के बस में अगर सौभाग्यवती अगर देना होता तो अपनी माँ को देते। 3 माँ को विधवा थोड़ी नहीं देखते। और मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि औरत मरे चाहे पुरुष मरे, ये विधवा हुई और पत्नी मर गई तो रड़ुआ तो हो गया। रड़ुआ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाई 2 में से 7 तो मरेंगे नहीं। ये मरेगा तो वो विधवा होगा, विधवा हो जाएगी। वो औरत मरेगी तो आदमी विधवा होगा, वो विधुर होगा। और तो वही कहने का मतलब, तो यार कोई तो विधवा होगा, क्यों टेंशन लेते हो? क्यों इससे झूठा बचना चाहते हो? मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे दो, ये बचाओ। दर्शकों पता जरा मर कोई नहीं है। अरे आप दोनों ऐसा जियो कि जब एक साथी जाए तो हम जवाब दे पाए कि ठीक है, हमें उसका वियोग तो होगा, लेकिन ये दे पाए कि जब तक वो था मैं उसके साथ इस तरीके से जिया, प्रेम में जिया कि हर समय मैंने उसके आत्मिक कल्याण के लिए सहयोग किया, उसका जीवन अच्छा हो। क्या? अब मर गया, अरे क्या बताएं, मरने के पहले हमने बड़ी गालियां दी थी। ये हालत है। जब तक ये दोनों साथ है ना, तब तक इनका लड़ाई झगड़ा, इनका जिंदगी नर्क है। आपके सामने एक जोड़ा बैठा है, आप पूछ सकते हो कि इनकी जिंदगी नर्क है। और ये मरने के बाद एक दूसरे के लिए बेमतलब का रोएंगे। जब तक जिए प्रेम में नहीं जिए, जब तक जिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, आपकी महानता तब है जब आप अपने पार्टनर को ऊपर करते। तुमने जीवन भर एक दूसरे को दबाया,
और मरने के बाद तुम हाय रे माई हाय रे, अरे बहुत आंसू नहीं आते, कर रहे पड़ोसी आ रहा है, रो रे रो चालू कर। हाँ ये स्थिति है। थूक लगा लेते हैं, प्याज लगा लेते हैं कि पड़ोसी आ रहा है, रो रो चूड़ी उड़ी फोड़, नहीं क्या बोलेंगे लोग। तो जब तक साथ थे तो प्रेम में जीना चाहिए था। ये मरने के बाद बेमतलब की नौटंकियां, बेमतलब की। जाने के बाद अहमियत पता चलता होगा उसको। अरे अब लड़े कोई किससे? नहीं, जाने के बाद पता चला तो कोई अहमियत है। वो कमी कोई पूरा कर दे तो उसकी भी दुख हाँ। नहीं होगा। सही। क्या कोई अहमियत नहीं। अहमियत रहने पे ही पता चलती है, जाने के बाद नहीं। जाने के बाद कुछ मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, दूसरा कोई दे दे तो कहा अच्छा हुआ चला गया। समझ रहे हो? अहमियत रहते ही पता चलती है। जाने के बाद तो वो नहीं मिल रहा है उसके लिए रो रहा है, उसके लिए थोड़ी रो रहा है। अगर उसके लिए रोना होता तो वो रहते ही उसकी इज्जत करता, उसका सम्मान करता। वो चला गया, उससे कुछ मिल रहा था, वो भरपाई कोई और कर देगा तो कहेगा अच्छा हुआ मर गया नहीं बहुरा। समझ रहे हो? आप सामने जोड़ा है, आप पूछ सकते हो कि ये लोग कैसे जीते हैं। और जाने के बाद ये कपार पटकी है, ये जई है तो वो पटकी है, वो पटकी है तो वो पटकी है, ये हाँ? आप लोगों का परिचय क्या है? आप इंदौर से हैं हम नहीं, दोनों धर्मपत्नी। आप बताइए अच्छा जीवन कैसा है, बताइए। क्या प्रेममय जीवन है? क्या एक दूसरे के उठाने का हमेशा भाव रहता है? हाँ गुरुजी, इनका तो रहता है मेरे ऊपर। वो बोलते हैं ये घर संसार छोड़ो और अब इधर बढ़ो, समझे ना? ये तो हर जगह हम जाते हैं और ये इनका यही उद्देश्य है मेरे लिए। और त्योहार का है मेरा ये उद्देश्य, मैं इनके साथी हूँ, मतलब मैं भी इधर ही। तुम्हारा उद्देश्य है कि इन्हें कचरा में ढकेला, कदम छोड़ो। नहीं ऐसा होता तो इतनी दूर इनके साथ आती नहीं, ना कर रहे। क्या करोगी, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। और वो हरदम उनके साथ जहाँ भी सत्संग माल मिल रहा होगा, पेंशन वेंशन मिल रहा होगा, पैसे नहीं साथ देती है? सही बताना। नहीं आप पूछो उनसे। नहीं मैं तो जवाब दे दूंगा आपको, आप इनसे पूछो। मुझे तो पता है नहीं देती, अब हम क्या पूछी। नहीं मैं वो मतलब पैसे वगैरह सब कुछ एक वो मोह नहीं साथ देना आत्मिक होता है, एक होता है नहीं तो डर के यार जबरदस्ती साथ दे रहे हैं और एहसान दिखा रहे हैं। नहीं, समझ रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। समझ रहे हैं? एक होता है कि हम आपके साथ हैं और आप में डर नहीं। एक होता है कि जल्दी करना नहीं, गुस्सा न हो जाए। समझ रहे हो? ये साथ देना नहीं है, ये साथ देना नहीं है कि आप कहीं गए और पता चला कि जल्दी चलो नहीं, नाराज ना हो जाए। साथ देना होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जहां बह जाओ। क्या? तुम जहां बह जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप लोगों का जीवन अच्छा होगा तो अच्छा होगा माता जी। नहीं हमारा जो और संसार के जो पति पत्नी बहुत है अच्छा। उनसे थोड़ा अलग है हाँ बस। चलिए अच्छा है। ये आपका साथ दे रही हैं पूरी तरह। देखो बोल नहीं पा रहे हो। नहीं दे रही तो भी तो आए हैं। नहीं अरे बाप रे बाप, नहीं बराबर देती है। चल बराबर देती हैं। ये ना रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आपका सत्संग मोबाइल इनका चलता ही रहता है। मतलब 3 बजे आप भी सुनती हैं कि नहीं? ये सुनाते हैं मेरे को। मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, ये इनके मोबाइल से मुझे सुनाते हैं। पति पत्नी का देखिए, पति पत्नी भी अगर एक दूसरे का साथ दे ना तो ये भवसागर से निकला जा सकता है। आत्मिक साथ दे तो। आपने मां नर्मदा के ऊपर बोला था ना यात्री। हाँ। वो बाबा आए थे। हाँ तो वो पूरा सुनाया, बहू को भी सुनाया, इनको भी सुनाया। मैंने भी सुना, इन्होंने सुनाया। और मतलब ये आप छोड़ते ही नहीं है, आपके जो चलता है इसमें तो लाइव वीडियो चलता है, मैं बराबर देखता हूँ। अगर ये मेरी नींद खुल जाती है तो ये सुना ही करते हैं, फिर मैं इनको ना नहीं करती हूँ। मैं बोलती सुनती हूँ, फिर सुनते हैं तो मेरे को भी आवाज आती रहती है, मैं भी सुनती हूँ। चलो अच्छा है, आत्मिक कल्याण करो। रात सुनते आपके ये मोबाइल, आप रात सुनते। 2 बजे भी नींद खुल जाए, फिर 4 बजे अपनी नींद खुली और 4 बजे भी वही आवाज आ रही, मतलब सुनते ही। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। और फिर इन्होंने आज जैसे विनती करी तो मैंने इनको नानी कहा। विनती करिए उनसे। ठीक है माता बोला जी, था यहाँ चलना है तो बस चलो माता जी साथ दो एक दूसरे का। तो हम आमतौर पर महाराज आपके प्रवचनों के अनुसार मतलब
मानवता भंग हो गई। हरियाणा में एक लक्ष्मी चंद हुए जी, उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहा। अनपढ़ से उठा टेक उस समय 2 शास्त्री रखे जी, हमने शौक था उनकी रचनाएं सुनने का। तो सार है जी उनका चौथी कली में। उन्होंने बताया आज के समय का वातावरण के बारे में कि पारस पथरी हंस मिलना मन धारी सांप कोन्या, एक कम क्यार जमाना हो या किते ठोड़े खाप रहे कोन्या, बन शंकर औलाद फिरेंगी असली बाप रहे कोन्या, ये झूठी टाली खुड़के ठाली किते हर का जाप रहे कोन्या। फिर लक्ष्मी चंद पाप काग धर्म के लज्जिया बंजारे, 19 कर मनुष्य मात्र के वेद शास्त्र में सारे। तो हालात कुछ आपके अनुकूल जो प्रवचन कर रहे हो आप, उसके अनुकूल फिलहाल हो रही है जी। छोटे छोटे थे जब ये बातें समझ में नहीं आई, आज इसके अनुसार ये सारी चीजें घटित हो रही है। हमारा यही कहना है कि एक दूसरे का पूरी तरह सहयोग करो आत्मिक कल्याण में। बाहरी चीज़ों के लिए तो बहुत सहयोग दिए, क्या बाहरी चीज़ों खूब बढ़ गई है, लेकिन आज देखिए मानसिक स्थिति बहुत नीचे स्तर पे चली जा रही है। अपने माँ बाप अपने बच्चों से बोलने में डरते हैं, संभल के बोलते हैं कि आत्महत्या न कर ले। पहले 6, 7, 8, 10 थे, 20 थे तो होता कि 1 करेगा 2 करेगा रहेगा, लेकिन अब 1 ही 2 है। हाँ, अभी ये एकदम डर हो गया है कि अगर हम कुछ बोल दिए नाराज होकर आत्महत्या न कर ली। बड़ी माता पिता का जिंदगी, इस समाज की जिंदगी बड़ा डर की हो गई है। तो अच्छी बात है, एक दूसरे का साथ दो। और परिवार में रह के घर में बहू है, बेटा है, बच्चा है, अब अपन को अध्यात्म में इससे कैसे उभरना है? तो रहो 1-2 महीना यहाँ एकांतवास। आप सत्संग में मैं बोलता हूँ कि गृहस्थ हो तो कम से कम 1 महीना, तो आप इंदौर ही हो, पति पत्नी 1 महीने के लिए आ जाया करो। वही है, रोज की झंझटें चलती रहती, कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं खाना बनाना है, कहीं तो रुक या, कहीं वो करना, तो रुक जाओ। कैसे निकले मतलब? तो रुको तब बताऊंगा ना। रुकोगी, यहाँ पे सारी व्यवस्था हमने ये है आप लोगों के लिए। मेरा कमरा अलग है वहाँ पे, हाँ, ऊपर छत पे बना रखा मैं वहीं। और इनका ये अब अपन तो बेटे बहू के साथ परिवार रहते में हैं। फंस गए ना, हाँ। परिवार में ही फंस गए अपन तो। अब क्या फंस गए, अब तो निभा दिया ना, बच्चे हो गए, नाती हो गए, अब कहाँ तक जाओगे? अब वो जाएंगे तो वो छोटा सा बाबू है, हाँ बाबू, वो कहेगा, बेटा भी नाराज हो जाएगा, बहू भी नाराज हो जाएगी, कैसे निकले? मेरे को समझ में नहीं आता। आप रुको ना माता जी, यहाँ रुको। हाँ, रुकेंगे कभी। कब योग आए, हम शरीर में रहे तभी रुक जाना। हम शरीर में रहे तो ही जाना। हाँ, हाँ, शब्द सुनो। तो ही रुकना नहीं। ऐसे रुकोगे क्या मतलब? तो कब आ रही हो? आ जाओ, रहो 1-2 महीना, जी कर देखो यहाँ एकांत में, समझो अपने आप को। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का वातावरण तो देख ही लिया। रुको यहाँ आराम से। जब आप किसी जगह आप रुकोगे, ठहरोगे, तब आप कुछ सीख पाओगे ना। ऐसे भागते रहोगे तो क्या सीखोगे? अगर कोई स्कूल में जाए और जाते ही बस हाजिरी दे और चला आए, जाए आए, तो क्या आपको लगता है पढ़ पाएगा? उसने सुबह से लेके शाम तक का समय दिया रेगुलर, तब जाके वो कुछ पढ़ पाया नहीं। तो आपको कुछ अगर सीखना है तो आप उस व्यक्ति के साथ और उस जगह पे रहना पड़ेगा, उसकी बनाई हुई दुनिया में, उसकी बनाई हुई दुनिया में। अब पता चला कि बच्चे स्कूल तो जाएं लेकिन बाउंड्री के बाहर घूमें और शाम को घर आ जाएं, तो क्या पढ़ना सीख पाएंगे? उस शिक्षक के पास रहना पड़ेगा। उस स्कूल का जितना सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम में उस बच्चे को रहना पड़ेगा। उतनी देर तक वो किसी से नहीं मिल सकता। क्या? यहाँ तक अपने माँ बाप से अगर मिलना है तो परमिशन लेना पड़ेगा उसके माँ बाप को, शिक्षक से, कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। ठीक है? तो आप अगर जैसे आत्मिक कल्याण करना है तो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे सत्संग के द्वारा आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर उसके पास रुकना चाहिए, उस समय देना चाहिए। क्योंकि आप मोबाइल में कितने इंद्रियों से सुन रहे हैं? एक शब्द सुन रहे हो, एक देख रहे हो, ठीक है? हाँ, तो 5 इंद्रियां हैं, तो 2 इंद्री ही मिल रही है ना। जब 2 इंद्रियों में इतना लाभ है तो उस व्यक्ति के पास रहने में कितना लाभ होगा? तो जब उसके साथ रहोगे तो 3 इंद्री बढ़ जाएंगी।
वहां से आप उसे देख रहे थे, यहाँ से यहाँ पर वो आपको भी देखने लगेगा। नहीं, ठीक है। 5 इंद्रियां है ना, 5 शब्द, दृश्य, हाँ। गंध, रस, स्पर्श, ठीक है। वेदांत तो सुनाया है इनको, हाँ निरंजन स्वामी का वेदांत सुनाया है, हाँ। लेकिन वो सब बह गए। हाँ कई लोगों ने सुना, अच्छा, लेकिन हाँ सब बह जाते हैं। कोई इसमें लगा है, हाँ वही हाँ कोई इसमें लगा हुआ है, एकदम अपने आप में लगो ना, वेदांत, हाँ अपने आप में। वेदांत का सीधा मतलब है आवरण से मुक्त हो जाना, वेदांत है, उसे वेदांती कहते हैं, ठीक है। तो 5 इंद्रियां हैं। तो आप अगर घर से किसी का भी वीडियो सुन रहे हो तो आप कितना कितना इंद्रिय का उपयोग हो रहा है 2 भाई? रूप का और शब्द का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 इंद्रियों द्वारा स्पर्श हो पा रहा है भाई। हमारे मुंह से हवा, हमें हवा छू के आप तक, आपकी हवा हम तक, ठीक है, आदान प्रदान, स्पर्श हो रहा है। हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, फीलिंग समझ पा रहे हैं। तो 3 इंद्रियां और भी बढ़ गई, तो इसका लाभ और तेजी से होगा ना। तो आपको उसके सानिध्य में रहना पड़ेगा, समझ रही माता जी? तो आप यहाँ पे रहो, सारी व्यवस्था है, जितना आपके घर में व्यवस्था है जीने के लिए उतना यहाँ पे है। आप तो इंदौर में ही हो तो आराम से आके रहना, अभी रुकना है तो अभी रुक जाओ, इनको भेज दो, ठीक है। कपड़े उपड़े होगा तो हम ला देंगे, साड़ी वोड़ी जितना भी चाहिए व्यवस्थाएं हम कर दें, भेज दो इनको, 1 महीने रुक के जाओ। हाँ रुकूंगी कब? हाँ। तो वही बात है, हमें रुकना पड़ेगा, उसके सानिध्य को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ समझ पाएंगे। तो एक दूसरे का साथ दो, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का आत्मिक सहयोग करो कि भैया बाहर का तो हमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों के बच्चे हो गए, अब आत्मिक कल्याण में तो दोनों लग जाएं। नहीं, सत्य बताए। अब तो आत्मिक कल्याण में लग जाओ। क्या जिसके दादा दादी मर जाते हैं उसके पोता पोती नहीं बड़े होते क्या? क्यों नहीं, आराम हाँ? से बड़े होते, फिर? आराम से बड़े होते। तो अपना कल्याण कर लो माता जी, कल्याण कर लो। आप भी वो रूम से निकल के यहाँ तक आओ, ये आती है तो ठीक है। मैं नहीं तो बहुत प्यास थी मेरे को नहीं, तो हाँ लेकिन वो फिर इनको समझ नहीं मिला ड्राइवर साहब को। मैंने कहा चलो, मैंने कहा आज तो चलो सही, इनको छुट्टी मन में ही आज। मैंने कहा आज तो चलो, मैंने फिर वो इधर से होते हुए आए हम लोग। इसने हाँ। बताया सेंचुरी के पास से रास्ता हाँ है, हाँ हाँ। तो सेंचुरी के इधर से घूमते हुए आए। अब रास्ता देख लिया, मैं तो निकल चला आऊँगा अकेला। हाँ आओ, रहो। हाँ, क्या तो कुछ समय तक यहाँ पे रहो, यहाँ के नियम में, यहाँ के संयम में, तो और भी बातें समझ में आएंगी, और भी बातें समझ में आएंगी। अगर सिर्फ घर में कुटिया बनाने से आत्मिक कल्याण होता तो जितने राजा महाराजा थे वो अपना घर छोड़ते जंगल में जाते। किताबें थी, इन्होंने सब कार्टून में पैक कर दी। हाँ। कबीर साहिब की थी, नानक साहिब की थी, अपने रमन महर्षि की किताबें हैं, वो सब कार्टून में पैक करके रख दी उन्होंने। बोले तुम पढ़ते रहते हो बोले। तो बालक ने उन दोनों ने किताबें रख दी मेरी ऊपर। नाई को विराम दे दिया। तो अब ये साधन मिल गया मेरे को। बच्चा नहीं है, पहले कीपैड था, हाँ। ये वाला दिला दे तो मेरे को, मैं तो इसमें ढूंढ लेता हूँ, नहीं मेरे सुख की चीज में ढूंढ लेता हूँ उसमें। नहीं बाबा, आपको समझ में आया है तो माता जी को पोता खिलाने दो, ठीक है। लेकिन आप अपना कल्याण कर लो, और उसके लिए आपको एकांत में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ आके कभी भी रहना। मैं घर का अपना काम सुबह सवेरे कर देता हूँ। ये सब सोए रहते हैं, मैं अपना पानी भर देता हूँ, पेड़ों में पानी डाल देता हूँ, बाल्टी कचरा। यहाँ आओ, 200 के ऊपर पेड़ लगाओ, यहाँ पानी डालो। ये सब कर देता हूँ मैं। कॉलेज यहाँ आओ, पानी डालो। कॉलेज में भी लगाए पेड़ हमने छात्रों के द्वारा। क्या करते हो आप? क्या किए? कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था मैं, टेक्सटाइल पढ़ाता था। अच्छा। कॉटन से यान की पूरी प्रोसेस बताता था मैं। मशीनें थी, 1 करोड़ का प्लांट मेरे हाथ में था। अच्छा। और जहाँ आपकी कृपा से, ईश्वर कृपा से जो भी है, कहना मतलब मेरी कृपा के दो, कहना मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान था वो जहाँ मैं खड़ा हो जाता था तो लेक्चर वगैरह सब हट जाते थे। बोले कश्यप जी आ गए, अब हमको बताने की जरूरत ही नहीं। बोले अब मैं मशीन का हाथ रख के बताता था कि फॉल्ट है ये। अब देखो, आप में अपने ऊपर हाथ रखो, देखो क्या फॉल्ट है, जल्दी जल्दी उस फॉल्ट को दूर करो। फॉल्ट ही है। हाँ वैसे हाँ,
अब तो आप ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं मैं तो नहीं, छोड़ने इन्हें को छोड़ तैयार दो तो आप हाँ। छोड़ दो, ये आपको पकड़े ही नहीं है। तो मैं ऊपर है ना कमरा बना अलग ही रहता हूँ उनसे मैं। आप कुछ समय के लिए यहाँ आओ, हाँ वो कमरा भी छोड़ो, ठीक है, वो कमरा छोड़ के यहाँ तक आओ। तो आज जान देता हूँ कि मैं यहीं रहता हूँ। हाँ हाँ, रहो आराम से, हाँ। हम सारी कपड़े उपड़े की व्यवस्था कर ये देंगे। छोड़ देंगे आपको, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, आप चलिए। रहो, हाँ आप इनके चक्कर में मत पड़ो, कल्याण हो जाएगा। ये आपको थोड़ी नहीं पकड़े हैं। नहीं आप 18 साल के बाद हुआ क्या आपको ले जा सकते नहीं, हैं? नहीं, कानूनन नहीं, नहीं ले जा नहीं सकते। ले सकते। हाँ, इनको रहना है तो साथ में रहे, नहीं तो बाबा आपको समझ में आया है, आप पढ़े लिखे शिक्षित हो और आपकी समझ भी शिक्षित है, सिर्फ बाहरी शिक्षा नहीं है, आपकी समझ भी है, तो आप अपना कल्याण कर लो। अब अपने ऊपर हाथ रखो, देखो फोल्ड कहाँ है और उसको हटाओ, ये काम करो। जैसे आपने बाहर नाम किया वैसे अपने लिए नाम कर दो कि हमने यार अभी 2 जवाबदारी आ गई मेरे जन्म पे। का उद्देश्य समझ लिया। हमारे बड़ी बहन के वो पति शांत हो गए अभी हाँ। 6 नवंबर को, तो उसके मकान की जवाबदारी मेरे को दी। बोले वो बहन दिल्ली छुड़ाने गई है, अहमदाबाद बेटी ले गई है, तो उसकी चाबी भी मेरे पास है, उनका पानी भर देता हूँ, साफ सफाई कर देता हूँ, पेड़ों को पानी डाल देता हूँ, इधर का भी काम मैं कर देता हूँ। उसके बाद मैं आराम से अपने कमरे में बैठ जाता हूँ। जितने मकान की चाबी हो सब बेच डालो। वो जवाबदारी दी गई, बड़ी बहन है ना मेरी। अरे हाँ, छोड़ो जवाबदारी, ये देखो कल्याण कर लो, मेन जवाबदारी को समझो। हाँ, नहीं ये अपनी बहन स्वयं की। कितने जन्म में कितनी बहन कितनी पत्नियां कितने माँ कितने पति ऐसे मिलते रहेंगे, सही ठीक है। सही बात। मेन जवाबदारी पे काम करो, कैसे अपना आत्मिक कल्याण हो जाए, ठीक है, उसके लिए लग जाओ, पूरी तरह लग जाओ। ये जगह आपने देख लिया, ये चाहे अभी रुकना है आज ही रुक जाना, इनको बोलो जाओ नर्मदे यार। टिमरनी फाटे से सही रास्ता है, इधर तो बहुत लंबा पड़ता है हमको। अब देखो आत्मिक कल्याण का रास्ता, ये हाँ। रास्ता तो हाँ। ये रास्ता छोड़ो बाबा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं तो आप जाके इनके साथ फिर हाँ, आना, चर्चा जैसे करके, जैसे भी चर्चा, लगे, चर्चा करके। इन्हें भी दुख ना हो। हाँ, सही हाँ, बात। चर्चा में एक ही कि मैं जाऊंगा। अभी भी झटका लग गया हुआ जब मैंने बोला ना कि मैं क्या पटाखे थोड़ा सा वो ये क्या दे गई है हाँ। अब ये थोड़ी नहीं, मेरा छूट आ सकते हैं नहीं। और मेरे ऊपर ज्यादा वो बहू बेटे मेरे ऊपर ज्यादा नाराज हो जाएंगे, नहीं, आपके समझ में आया है, हाँ। ठीक है, आप कर नाराज लो। हो जाएंगे। एक बार साथ लेके जाएंगे, बाद में मानेंगे अपने। ये आ जाए, इनको मैं नहीं आ सकते हैं। जाके आ जाओ कि इनके ऊपर वो न लगे हाँ। इंजाम। हाँ बोले छोड़ आई। इजाजत दे रहे हैं आपको, ये आ जाओ जाके। नहीं बाबा लग जाओ, ठीक है, आपको जगह भी आपके पास है, आपको ज्ञान समझ में आया है, जरा आके एकांत में आत्मिक चिंतन करो, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक। हाँ, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली है कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया का वो व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है जिसने अध्यात्म को समझा। क्या? जिसने अध्यात्म को समझा। और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है कि जिसने समझ के भी नहीं चला, ठीक है। अब ये किसके जेब में से क्या गिरा, ये जरा बताओ किसका है? ये इधर इधर, हाँ, ये आप ही का है। आप खाते हो क्या? ये भाई साहब आप खाते हो? हाँ, अब एक काम करो, अभी सुनो, इसे रखो मत। नहीं, आज ये अभी के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए। थूकना तो चाटना मत। तो बोलो क्या करोगे अब? थूक देंगे। हाँ, चाटना मत, ठीक है। वो जाओ, चप्पल पहनो और वो आश्रम के उधर फेंक के आओ। और आज ये आखिरी है। हाँ, ठीक। हाँ, जाओ। और भी जेब में है? नहीं। हाँ, तो फेंक के आओ, और ये आखिरी है। हाँ, हाँ, जाइए, फेंक के आ जाइए, चप्पल पहन लीजिए। तो मैं उसे सौभाग्यशाली समझता हूँ जिसने समझ के कर ली, और जो नहीं समझते वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वो समझे ही नहीं। दुर्भाग्यशाली वो है समझने की बात भी नहीं की, वो दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। अब देखो उसमें से आप मत बन जाना। क्या? हाँ, क्योंकि कर सकते थे, बस सुनते ही रह गए। क्या? हाँ, कर सकते थे, सुनते ही रह गए, लेकिन सुनने के बाद, अनुसरण करने के बाद आप करते तब परिणाम होता ना। आपने नल देखा, ये भी बता दिया गया इसमें पानी है, लेकिन पंप तो मारना पड़ेगा,
लेकिन आप जीवन भर देखते ही रह गए, पंप मारे ही नहीं। भाई पंप मारने पे पानी निकलता, उससे प्यास बुझती। तो ज्ञान का जब उपयोग करोगे तब कुछ होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई अनेक तरह के भोजन दे दे कच्चा, ठीक है, और आप घर में रख लो, बोरा का बोरा, बोरा का बोरा, खूब प्रोटीन हो उसमें, लेकिन क्या आपको लगता है उसे देखने से प्रोटीन आएगा? रखने से प्रोटीन आएगा? प्रोटीन तो तब आपको मिलेगा जब उसे पका के ग्रहण करोगे। तो सत्संग सुनने के बाद, इस ज्ञान को समझने के बाद, जब उसमें जियोगे एक एक शब्दों में, तब जाके प्रोटीन मिलेगा और तब जाके आप अपने आप को भवसागर से निकाल पाओगे। आपको ऊर्जा की जरूरत है। किसकी? ऊर्जा की जरूरत है। आप कमजोर हो गए हो। क्या? आप कमजोर हो गए हो, अपने आप को कमजोर बना लिया है। इस समय आपको बल की जरूरत है, और बल तब मिलेगा जब सत्संग में जियोगे, उसको ग्रहण करके, अनुसरण करके उसमें जियोगे, तब जाके उससे प्रोटीन मिलेगा और तब जाके अपने आप को भवसागर से निकाल पाओगे। तो उसमें जीना चालू करो। क्या? जीना चालू करो। उसमें जीना चालू करो, तब जाके कल्याण होगा। समझ रहे हो? हाँ, सिर्फ ये याद करने से, सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कर लो। बोलिए, और कोई प्रश्न हो? आप इनके बारे में कुछ बता रहे थे क्या? हाँ, ये ड्राइवर साहब हैं, हाँ, बोलिए। बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, इनको कुछ बताया? हाँ, कुछ तो कुछ ये पूछे तो प्रवचन बता। सुनते हैं। अभी गाड़ी में भी सुन रहे थे प्रवचन, मेरे को भी सुनाओ। मैंने क्या किनके से सुन रहे थे? राजेंद्र दास जी। कुछ पूछना है क्या? नहीं, कुछ समझ में तो आ रहा है ना? हाँ आ रहा। तो अब हमेशा के लिए छोड़ देना। हाँ, हम्म, आज से उसे छूना भी मत। ठीक। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं, तो माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, जो है मन में जिज्ञासा हाँ। पूछो। हाँ, है तो पूछ लो। हाँ, बस ये उपाय, ये 11 व्रत करते हैं तो उस पे जरा चेकते हैं कि व्रत वगैरह नहीं करना, और थोड़ा सा दिया बत्ती कर देते तो उस पे भी चेकना, ये दिया बत्ती भी सब बंद करो, इसको सब छोड़ो। नहीं, उन्हें करने दो, वो छोड़ के तो छोड़। उन्हें करने दो। उन्हें बस इतना बोल दो कि तुम एक एकादशी नहीं, जितना करना है करो, खूब पूजा करो, लेकिन कुछ मांगो मत। बस इतना बोलो कि मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए। उन्हें करने दो। ठीक। उस पे से हाँ, चेक उन्हें रखो। कुछ मत रोको। वो जैसा कर रही कर, बस इतना याद रखना कि पूजा पाठ में, व्रत में कुछ मांगना मत। नहीं, कभी नहीं मांगती। इतनी तकलीफ भी होती तब भी नहीं भगवान से बोला, कभी नहीं बोला कि मैं ठीक हूँ। सबके लिए अच्छा मांगती कभी। हाँ, तो मांग तो रही हो सबके नहीं लिए अच्छा। नहीं, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं अच्छा, मांगती। किसके लिए बस मांगती हो? सद्बुद्धि दे, बच्चों को सद्बुद्धि दे अरे तो भगवान। बच्चे किसके हैं? अरे माता जी, हाँ। वे भी मत मांगो। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ बच्चे भी तो तुम्हारे हैं। हाँ, ठीक है। कि दूसरे के बच्चों के लिए मांगती? नहीं नहीं, बस ये मना कर देते हैं कि 11 से नहीं, करना, आप खूब और दिए नहीं लगाना। नहीं, आप सुन लिया मैंने। नहीं, आप खूब करो, क्योंकि व्रत रखने से कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। तो हफ्ते में एक दिन का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। मैंने भी इनसे यही बोला कि जिस दिन अपन अब व्रत रखते हैं ना, उस दिन बहुत अच्छा सा लगता है, अपना पेट भी हल्का लगता है। हाँ। अच्छा लगता है। हाँ, तो ये थोड़ा चेक जाते हैं। नहीं, इन्हें व्रत रखने दो, पूजा भी करने दो। बस माता जी इतना याद रखना ठीक कि है। कुछ मांगना बंद करो। हाँ। बच्चों के लिए भी, पति के लिए भी। हाँ। क्या? हाँ। ठीक है। हाँ। खूब पूजा करो, खूब पाठ करो। करें क्या फिर? उसमें क्या भाव रखें? मतलब माता जी बस को- मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए। क्या? और माला जपते हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माला अगर जपो तो माला के पहले पूरी अगर ईमानदार हो, हाँ। ठीक है, हाँ। बातों में भी हाँ। इधर की बात उधर नहीं करती, हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ,
अगर ऐसी हो एकदम ईमानदारी से जीवन हो हाँ। तो माला जपना, नहीं तो मत जपना। नहीं, मेरे को बात गुरुजी बिल्कुल आदत नहीं है किसी को लड़ाने की, हाँ। उड़ाने की। भगवान किसी का भला करके कभी हाँ, लड़ाना तो देख नहीं, लेना। ना बेईमानी करना, ना कुछ धोखाधड़ी करना, कुछ भी नहीं मेरे हाँ, जीवन में। बस देख लेना। हाँ, बस यही, बस अपना मंत्र करती हूँ। हाँ, मंत्र करो और आत्मिक कल्याण के लिए करो। हाँ। किसके लिए? भाई बस वही प्रभु मिलन हो जाए जो अपने। हाँ, तो प्रभु मिलन तब होगा जब और कुछ नहीं मांगोगे। हाँ, क्या? हाँ। पति ठीक रहे, बच्चों नहीं, की नहीं। बुद्धि, ये सब मांगना बंद करो। नहीं नहीं बात, अब नहीं करेंगे। सब हाँ। बोलती भी नहीं हूँ ज्यादा मैं कुछ भी, बस ये माला जपने के लिए भी मतलब करती हूँ मैं, और उपवास भी रखती हूँ, दियाबत्ती करती हूँ, पर ये कभी कभी चेक नहीं, इन्हें करने दो। हाँ, ठीक। इनका साथ दो, हाँ। ठीक है। और इन्हें जल्दी जल्दी भेज देना। हाँ, हाँ, नहीं आप ये ना भेजे तो भी आ जाना। चर्चा इसलिए करना, जैसे आप तो इंदौर हो, बोल दो हम जा रहे हैं, जब तक मेरा वहाँ भाव रहेगा। मैं एक बार दिन आ से गया था, लेके- महेश्वर आ गया था। हाँ। मैं बामुंदी गांव में रहा मैं। अच्छा। एक और एक कबीर साहब के वो प्रवचन सुनते थे, उनके संग आ गया था मैं। हाँ। तो ये पूरा परिवार गाड़ी भर के आ गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप बोल के आओ। नहीं, बोल के आया था मैं कि जा रहा हूँ मैं। तो ऐसा मत करो। हाँ, ऐसा मत करो, 10 उन्हें भी साल जीने दो। 10 साल पुरानी बात है वो। उन्हें जीने दो, वो भी जीना चाहते हैं। अब तो सब कुछ कर दिया माता जी, बच्चे पैदा कर दिया, बच्चे के बच्चे हो गए, प्रॉपर्टी बना दिया, अब उनको लेके क्या करोगे? उन्हें जी लेने दो, अपना आत्मिक कल्याण कर लेने दो। कर दिया इनके नाम से पैसा वैसा सब कर अब दिया बताओ, मैंने। सब तो मेरे को कर पेंशन दिया। नहीं है। अच्छा। पेंशन नहीं, अनुदान प्राप्त कॉलेज था वो। हाँ। तनख्वाह अच्छी मिलती थी, हाँ। लेकिन अनुदान में पेंशन की पात्रता नहीं है। हाँ। खाली पीएफ की पेंशन मिलती 2668 रुपये। अच्छा। बस उसी से मैं अपना काम चलाता हूँ। और बाकी जो मैंने मेहनत करी, बचपन से मैं मेहनत करता था। सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 1 बजे घर पहुँचता था मैं। ये प्रत्यक्ष है, इनको मालूम है। घर पे बैठता नहीं था मैं। पार्ट टाइम काम करके थोड़ा सेविंग कर लिया मैंने। समझ रही हो माता जी? तो अब एक दिन, एक हफ्ते, एक महीना, जब तक तुम्हारा आपका भाव हो, आओ एकांत में रहो, फिर आप इंदौर चले जाओ, ठीक। फिर आ जाओ, पास में तो है। हाँ, इन्हें भी लगने दो अपने आप में। और घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता। हाँ, नहीं मिल पाता। घर में अगर अपने घर में ही कुटिया बनाने से आत्मिक कल्याण होता, तो जितने सम्राट थे ना, साधु संतों को अपने घर में बुला के सत्संग सुनते और अपने घर में ही, अपने राज्य में ही अपने बना देते। वो क्यों छोड़ के जंगल में चले जाते थे? हाँ, भिक्षा पात्र मांग के खाते थे, ये भ्रमण करते रहते थे, क्यों बताओ? वो तो जहां चाहते आश्रम बना लेते। नहीं, साधु संतों को पैसा देके बुला देते थे और खुद वो सुनते। आप देखो ना, राजा जनक विद्वानों की सभा बैठाते थे, लेकिन सच में एक आत्मज्ञानी आया तो तुरंत जंगल में लेके चला गया। क्यों नहीं उनके घर में ही आत्मज्ञान करवा दिया? बोला चल मेरे साथ जंगल में। क्या? हाँ, लेकिन विद्वान माल के चक्कर में आते थे, तो माल कहाँ मिलेगा? राज्य में ही। तो राजा को राज्य में ही ज्ञान देते थे। और एक आत्मज्ञानी आया तो बोला चल यहाँ क्या कर रहा है, चल मेरे साथ, और लेके चला गया जंगल में और करा दिया उपलब्धि। और राजा जनक सब कुछ छोड़ के तुरंत तैयार होके निकल लिए। एक बार थोड़ी ना उन्होंने कहा कल। आप लोग राजा जनक को कहते हो क्षण में हो गया, लेकिन राजा जनक का त्याग तो देखो, तत्परता थी। जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगा है, बोले क्या चाहिए? बोले या तो पूरा राज्य दे या तो मन दे, दो में से क्या देगा? बोले पत्नी से पूछ के आता हूं, क्योंकि मैंने उसे भी आश्वासन दिया है। तब जाके पूछते हैं, बोले हम क्या करेंगे? मन उनके लिए राज्य हमें चाहिए, एक काम करो राज्य खुद रखो और गुरुदेव को का दे दो? मन। हाँ, ठीक, चले गए जंगल, दे दिया। अब उनके पास क्या रहा? मन दे दिया गुरु को, राज दे दिया पत्नी को, बचे क्या? राजा जनक की उपलब्धि तो हो ही गई। हाँ, स्टैंप लगना बाकी था। उपलब्धि के लायक तो तुरंत हो गए ना, जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तुरंत राजगद्दी छोड़ दी। तो उनका त्याग तो देखो। प्रयास तो वो जब से समझने लायक हुए थे तब से कर रहे थे, विद्वानों की सभा बैठाते थे। तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। क्या? आपको घर से निकलना पड़ेगा।
समझ रहे हो? सही। तो राजा जनक का त्याग देखो। राजा जनक की तरह उपलब्धि तो चाहते हो कि तुरंत हो जाए, लेकिन क्या राजा जनक की तरह त्याग है? वो देखो। अरे भाई, यहां तो निकलते हैं कहते हैं आगे कुछ मिलेगा नहीं तो मैं आ रहा हूं का। हाँ, एकदम से। ये मतलब ये भी नहीं पक्का करके निकलते कि सच में है। मैं आपको बताऊं, ये मंदिर में मूर्तियां हैं, लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन मतलब ये पक्का ही नहीं कि वो है भी कि नहीं है, डर के नाते। क्या ये भी नहीं है पक्का कि वो है तो बातचीत करते ना बैठ के। ये भी नहीं पक्का है, सिर्फ डर। ना हाँ पक्का है ना पक्का है। मतलब मैंने देखा कि मानव का जीवन पूरा भ्रमित है। ना हाँ में ना में, दोनों में नहीं है। हाँ होता तो उससे मिलना हो जाता, ना होता तो हम माथा क्यों टेकते। दोनों नहीं है। इसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि कुछ पता ही नहीं है। ना हाँ ना। भ्रमित जीवन है। तो ऐसे ही लोग इस मार्ग में आते हैं ना, कहते हैं चलो देख लेते हैं का संपन्नता बना ही दिया है, होगा तो ठीक है, नहीं लौट तो आएंगे नहीं। ये कहते बाबा के चक्कर में कौन पड़े भैया। हाँ, बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्ञान के चक्कर में पड़ना है। वो ज्ञान तो बाद में पता चलता है, पहले तो बाबा को देख के ही आएंगे ना। तो उसके ये ज्ञान लगता को है देख के कि सुन भैया कर आओ सब ना। छुड़वा देगा ये। हाँ, छुड़वा तो देगा ही। छुड़वा तो देगा ना, जैसे के साथ रहोगे वैसा बन जाओगे ना। हाँ, तभी वो अपने ग्रुप में लेगा ना। नहीं, चोर कभी साव को ग्रुप में लेगा क्या? और साव कभी चोर को ग्रुप में लेगा क्या? तो अगर तुम मेरे ग्रुप में आना चाहते हो तो भाई मेरे जैसा तो बनना पड़ेगा। हाँ, ऐसे तुम्हें थोड़ी छोड़ देंगे। तो पक्का ये कर लो कि भाई इसलिए हम जा रहे हैं और बस अब हो गया यहाँ का फाइनली, अब पीछे नहीं लौटना है, अब मुझे आगे ही बढ़ना है। बस वो पक्का पहुंचेगा क्या? हाँ, और व्यवस्था में ना उलझे तो। हाँ, बस उस एक ही बात को महत्व दे, मैं जिसके लिए निकला हूं वही करूंगा, बाकी सब बाद में, बाकी सब बाद में। व्यवस्था कैसी? जैसे मैं एक घटना बता रहा हूँ, अब आप इसी समझिएगा। मैं ओमकारेश्वर में गया तो मुझे एक जन माता जी ने कहा कि आप उस आश्रम में जाओ तो वो आपको कुछ बताएंगे मार्ग। मैं चला गया उस आश्रम में। तो मैं जब उस आश्रम में गया तो बोले वो तो है नहीं, इससे मैं मिलने गया। तो मैं बोला कब आएंगे? बोले पता नहीं, एक काम करो कोठारी से किसी से मिला, फिर बोला कोठारी से मिलो, कोठारी से मिला तो बोला एक काम करो, खाओ पियो आराम से, आप आराम करो, विश्राम करो, ठीक है, और वो पता नहीं कब आएंगे। यार हम तो उनसे मिलने आए थे, अब ये भी नहीं पक्का है कब आएंगे। हाँ, तो मेरे पास तो इतना समय नहीं है। तो मैं रात भर, ठंड का एकदम महीना, और मैं घाट पे सोया। क्या वहाँ नहीं रुके आप? वहां अगर मैं रुकूं तो वहां तो खोज ही खत्म हो ही नहीं है। तो कम से कम खोज में नर्मदा तट पे तो रुकूं। एक रात अपने जीवन का क्यों बर्बाद करूं सिर्फ भोजन के लिए? शरीर को आराम देने के लिए तो रुक सकता तो था। शरीर को तो मैं आराम नर्मदा तट पे भी दे दिया। अच्छा, बाकी ठंड थी ना भाई, तो ठंड में रात भर कांपता रहा, अपने आप को देखता रहा। अच्छा, वहां मैं शरीर को आराम देने के लिए तो निकला नहीं। हाँ सही बात। ठीक है,
मैं अपनी उपलब्धि के लिए निकला हूँ। तो अगर मैं एक रात उस आश्रम में रुकता तो मेरी जिंदगी का 1 लाख तो बर्बाद कर देता, क्योंकि वहां तो पक्का था कि नहीं है। तो मैं सिर्फ भोजन और रोटी के लिए और ये बिस्तर के लिए रुक जाऊं, तो मैं नहीं रुका। तो मैं जाके नर्मदा तट पे रुका, ऐसे ही बिना बिस्तर का। वो रात मेरी खोज में गई, समझिएगा बात। रात वहां भी गई, रात वहां भी जाती, आत्मचिंतन में ज्यादा गई, लेकिन वहां ज्यादा कम नहीं, पूरा आत्मिक चिंतन में ही गया। सही बात है। और वहां पूरा सोने में चला जाता, विश्राम में चला जाता। मुझे विश्राम विश्राम लक्ष्य तक पहुंचने के बाद विश्राम होगा कि ये विश्राम क्या करें बीच में? बीच में क्या विश्राम करना? सोना था तो निकला क्यों? शरीर की जरूरत होगी तो नींद ले लेगी। मेरी जरूरत क्या है मुझे वो देखना है। शरीर को जरूरत होगी तो ले लेगी ना, निधि तो है। बहुत होगा, मर जाएंगे तो जी के क्या कर रहे हैं? जी के ही क्या कर ले रहा हूं? भाग ही तो रहा हूं घुटन में। तो मैंने एक रात भी बर्बाद नहीं की। मैं चाहता तो आराम से, क्योंकि रात हो गई थी, भोजन का भी समय हो गया था, आराम से भोजन करता, रात को रुकता और फिर आराम से सुबह जाता सुरक्षित। मैंने कहा नहीं, एक रात जिंदगी का मैं बर्बाद नहीं करूंगा। तो मैं नहीं रुका। तो व्यवस्थाओं में मत पड़ना। व्यवस्थाएं आपको उठाएंगी भी और गिराएंगी भी। व्यवस्था से सुख लेने लगे तो गिरा देगी, व्यवस्था का सिर्फ उपयोग करोगे तो उठा देगी। व्यवस्था सहायक है, रोटी सहायक है, ऐसा नहीं है। बिस्तर सहायक है, छत सहायक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस क्या मेरी खोज हो रही है तो छत ठीक है, बिस्तर ठीक है, भोजन भी वहां का ठीक है, लेकिन मेरे खोज की कोई अता पता वहां नहीं है, तो मैं उस जगह पे क्यों रुकूं? मैं वहां रुकूंगा जहां मैं निकला हूं, जिसके लिए वो मुझे मिलेगा। तब उसके साथ बिस्तर भी स्वीकार है, उसके बाद छत भी स्वीकार है, उसके बाद अव्यवस्था भी स्वीकार है, व्यवस्था भी स्वीकार है, हाँ सब स्वीकार है। लेकिन मेरा लक्ष्य जब मुझे दिखेगा कि मिल रहा है तब, तो लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि हम जिसके लिए निकले हैं वो होना चाहिए ना। समझ रहे हैं? ठीक। ये हरियाणा से आए हैं इनको। हाँ बोलिए। इनको छोड़ना हमको। अच्छा हाँ। तो आपको कुछ पूछना हो तो। नहीं, मेरा सत्संग का आनंद लेने के लिए ध्यान था, वो ले रहे हैं आपसे। ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखो। और कोई प्रश्न है? ठीक है, बात नर्मदे है। कर लो आत्मिक कल्याण। हाँ।